लेकिन दोस्तों अग्निवीर आर्मी के तरफ से जितने भी एआरओ है सभी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अग्निवीर आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल, जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड का वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आना शुरू हो गया है। आप सभी देख सकते हैं अलग अलग एआरओ वाइज सभी का भर्ती का नोटिफिकेशन का पीडीएफ यहाँ पे दोस्तों आज आपका रिलीज कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, अंबाला, बंगलोर, सभी स्टेट का देखिए दोस्तों, जितने भी आपका एआरओ है सभी एआरओ के अंतर्गत वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। दानापुर का भी नोटिफिकेशन आ गया है, मुजफ्फरपुर एआरओ, कटिहार, गया, रांची, सभी एआरओ का नोटिफिकेशन यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। यूपी के भी जितने भी एआरओ है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के जितने भी एआरओ है, इसके अलावा दोस्तों आपका राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, सभी का दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं। और देखिए दोस्तों, इस बार जो है भर्ती में 12 बदलाव हुआ है। भर्ती में जो है इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। तो कौन कौन से बदलाव हुआ है और क्या वैकेंसी की फॉर्म डेट है, क्या लास्ट डेट है, एग्जाम कब होगा, सभी कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक एआरओ का यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म है, वह 12 मार्च 2025 यानी कि 12 मार्च से शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल 2025 तक आपका फॉर्म चलेगा। वहीं दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम डेट की बात करें तो जून 2025 बताया गया है। यहाँ पे कन्फर्म डेट नहीं दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम कब से होगा, लेकिन जून 2025 यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम का डेट दिए गए हैं। इसके अलावा चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अग्निवीर जीडी के लिए 17.5 से 21 एज लिमिट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप लोगों का सवाल होगा कि एज कब से काउंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे। देखिए दोस्तों, अगर आपका एज 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दिए थे कि 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 वाले जो कैंडिडेट है वही छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, इतना के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन जीडी के लिए 10th पास है, 45% सभी सब्जेक्ट मिलाकर और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। टेक्निकल के लिए दोस्तों 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ, और 50% सभी सब्जेक्ट मिलाकर और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों आपका जो क्लर्क की या स्टोर कीपर टेक्निकल है, इसमें 10+2 और इसमें आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं 60% ओवरऑल और 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए 8 पास और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों जो पहले क्वालिफिकेशन था वही सेम है, एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 17.5 से 21 आपका एज लिमिट है। और आपका एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं दोस्तों कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस बार जो है आप 2 कैटेगरी के लिए, किसी 2 कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे, आप 2 कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम आपको देना होगा। एग्जाम आपको अलग अलग देना होगा, अलग अलग डेट को। और लेकिन दोस्तों जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये फिजिकल टेस्ट दोस्तों आपको एक ही देना होगा। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, 2 कैटेगरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जैसे कि जीडी के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा और ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, या जीडी क्लर्क के लिए या जीडी टेक्निकल के लिए, आपके ऊपर डिपेंड है। और एग्जाम भी आपको अलग अलग दोस्तों देना होगा, अलग अलग दिन। और लेकिन दोस्तों अगर क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों पोस्ट के लिए तो आपको दोस्तों फिजिकल मात्र एक ही देना होगा। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, डेफिनेटली आप 2 कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कीजिएगा।
इसके बाद देखिए दोस्तों हाइट की बात करें तो ये तो अलग अलग ईआरओ के लिए अलग अलग हाइट होता है। आपके ईआरओ का हाइट अलग हो सकता है। हालांकि मैंने ये लखनऊ का खोल के रखे हैं तो लखनऊ में 169 सेंटीमीटर है और यहाँ पे स्टोर कीपर कलर के लिए 162 सेंटीमीटर। दोस्तों अलग अलग ईआरओ का अलग अलग हाइट होता है, आप अपने ईआरओ का हाइट चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हाइट में कोई बदलाव नहीं है, पहले जो हाइट था वही सेम हाइट इस बार भी आपका रखा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि क्या और बदलाव किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों आपका बदलाव हुआ है रनिंग में। देखिए दोस्तों जो दौड़ होता था वो दौड़ अब इजी कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको रनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करना होगा, क्योंकि रनिंग अब मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि रनिंग काफ़ी ईजी कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों जहां पहले 5:45 तक रनिंग मिलता था वहीं अब 6:15 तक आपका रनिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रनिंग अगर 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर करते हैं तो 60 नंबर मिलेगा। 5:31 से 45 के बीच करते हैं तो 48, 5 मिनट 45 सेकेंड से लेकर 6 मिनट के बीच करते हैं तो 36 और 6 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकेंड के बीच करते हैं तो 24 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रनिंग की टाइम 6 मिनट 15 सेकेंड तक कर दिया गया है। अगर 6 मिनट 15 सेकेंड तक मैक्सिमम टाइम यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों आप प्रयास कीजिए कि 5 मिनट 30 सेकेंड के पहले या 5:45 तक आ जाए, ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले, क्योंकि इसमें अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको कम ही नंबर मिलेगा। तो अलग अलग मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है कि कितना के बीच कितना करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पुशअप बीम जो आपका होता है ये दोस्तों 10 करते हैं तो 40, 9 करते हैं तो 33, 8 करते हैं तो 27, 7 करते हैं तो 21, 6 करते हैं तो 16। जो पहले था वही सेम आपका रखा गया है इसे। और 9 फीट डीच ये क्वालिफाई नेचर है। जिग जैग बैलेंस ये भी क्वालिफाई नेचर है, केवल पास करना है। तो दोस्तों रनिंग में जो है बदलाव किया गया है और अब थोड़ा सा रनिंग आसान होगा। जो कैंडिडेट को ज़्यादा समय लगता था तो अब 6 मिनट 15 सेकेंड तक भी टाइम लग रहा है तो आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको नंबर कम मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट होता है ये सभी चीज़ें तो आपका होगा ही पहले के तरह, जो पहले होता था वही सभी चीज़ें हैं। और एज आपका 1 अक्टूबर 2025 से काउंट होगा। हालांकि दोस्तों डिमांड था कि एज दोस्तों आपका 1 मार्च 2025 से काउंट किया जाए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। और शायद अग्निवीर आर्मी को, जो आर्मी डिपार्टमेंट है जो भर्ती कंडक्ट करा रहा है, उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 रहने से होता क्या है कि 20.5 बरस, साढ़े 20 बरस तक के ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 मार्च 2025 होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सके, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया है। तो ये तो काफ़ी आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी साढ़े 20 बरस ही आपको एज लिमिट मैक्सिमम मिल पाता है। तो इसे दोस्तों घटाकर 1 मार्च 2025 होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें जो है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यही इसका नोटिफिकेशन है। सभी ईआरओ का नोटिफिकेशन आपको इसके वेबसाइट पर मिल जाएगा। हम दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो चैनल है दोस्तों, वहाँ पे आप सभी जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।